बरकाता। आप जानते हैं, ये कहानी एक ऐसे नबी की है जिन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को एक ही आवाज से बुलाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये कहानी ऐसी नहीं कि सुनाकर भलाई जाए, ये वो कहानी है जो दिलों को झंझोड़ देती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। ऐसे लोग जो वुद, सवा, यगूस, यागूक, नस्र जैसे बुतों को पूजते थे। लोग शैतान की पैरवी में डूबे हुए थे और इन बुतों को अपना खुदा मानते थे। नबी आखिर ज़मान ने दिन रात एक किया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो। मगर उनकी सामईन ने कानों में इंगलियां डाल लें, मना फिरा दिया और ताना दिया, ये एक इंसान है, वैसा खुदा वाला कैसे होगा। ये वो कौम थी जो नूह अलैहिस्सलाम पर हिंसती, उनके साथ मजाक करती, उनके गम को हकीर समझती। लेकिन हजरत नूह नहीं रखे। उनकी जबान नरम थी, मगर आंखों में आंसू और दिल में दर्द था। वो फरमाते, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा जो अल्लाह के रास्ते में मेरे साथ हैं। फिर आसमान ने पानी की सदाएं बनाई, जमीन। लोग फिर भी हिंसे, ये नबी नहीं, बढ़ई है, वो क्या करेगा जब पानी हो ही नहीं। एक लहर आई और कश्ती को उठाया। पानी नीचे से उबल रहा था, ऊपर से बारिश बरस रही थी, आसमान गरज रहा था और बिजली कड़क रही थी। नबी अपनी आंखों में दर्द लिए अपनी कौम पर रोते और सब मोमिन कश्ती में दाखिल हो गए। बेटे कनान ने मिन्ना फेर लिया, कहा, मैं पहाड़ पर जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नबी ने किसी तरह उनके दिल को हिलाने की कोशिश की, मगर लहर आनी थी। पानी ने सब कुछ निगल लिया और कनान सामंदर की गहराई में डूब गया। नबी ने रोकर कहा, या अल्लाह, वो मेरा बेटा था। अल्लाह ने फरमाया, नहीं नबियू, वो तेरे इंजाम वाले अमाल देखकर तेरे खानदान में नहीं और गैर सालिह इंसान को खानदान में नहीं लिखा जाता। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए जमीन, अपना पानी निगल ले, ए आसमान, बारिश बंद कर दे। और ऐसा हुआ। कश्ती पहाड़े जूदी पर ठहरी। अब आता है बहुत ही दिल को छू जाने वाला वाकया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से एक कबूतर छोड़ा, पता करने के लिए कि जमीन खुश्क हो रही है या नहीं। वो कबूतर लौटा तो इसके चोंच में जैतून की टहनी थी। ये वाज़े इशारा था कि जमीन पर दोबारा सब्जा अगने लगा। जमीन ने सुकून पाया। इसके बाद हजरत नूह ने भेजा, वो उड़ा, चक्र काटे, मगर निशान कुछ ना लाया। लेकिन इसने मिट्टी लाने का बहाना किया। वापस मुस्कुरा कर आया और हजरत नूह ने इसे देखकर कहा, तुम झूठ बोलते हो, मिट्टी चराया और झूठ बोला, तुम्हीं ने मुझे यकीन दिलाकर धोखे में रखा। और हजरत नूह ने इसे बद्दुआ की। उन्हें कहा कि तुमसे तबाही के अलावा और कुछ ना हो। और यही होता है जब इंसान झूठ, फरीब और किस्में बिखेरता है तो वो रूहानी कचरा बन जाता है। कबूतरी ने साफ सच्चा पैगाम लाया, लेकिन क्वा ने धोखा, चालाकी और झूठ का पैगाम दिया। ये दोनों तस्वीरी मिसाल हैं, सच्चाई और झूठ, ईमान और कफर, सच बोलने और फरीब करने वालों में फर्क। फिर अल्लाह ने कश्ती खोलने का हुक्म दिया। सब जानवर, परिंदे, लोग निकले और हजरत नूह ने सजदा शिक्र अदा किया। फिर उनका एक नया दौर शुरू हुआ, एक नई दुनिया जहां शिर्क नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत थी। यह वाकया हमें क्या सिखाता है? सब्र। नूह अलैहिस्सलाम ने तासस 18 साल तक दिल की लगन से अपनी कौम को बुलाया। तकबर और मजाक। वो लोग जिन्होंने नबी को हिंसी का निशाना बनाया, कश्ती, अल्लाह का हुक्म और इसकी तामील, तूफान, अल्लाह की ताकत और इसका वादा हकीकत बनना, बेटे की नाफरमानी, सबसे अजीज रिश्ता अगर अल्लाह के फैसले के खिलाफ हो तो महफूज नहीं। कबूतर व कवा, हिदायत और झूठ के रूहानी नुमाइंदे, जमीन की सोखी होना, जिंदगी का दोबारा ज़हूर, दुआ, शिक्र, नया आगाज। ऐ मेरे सुनने वालों, ये सिर्फ एक कदीम कस्सा नहीं, ये तुम्हारे दिलों के तूफान में सुकून की तलाश है। क्या तुम आशिकी का हिस्सा बनना चाहते हो?
क्या तुम इस बोलोगे या झूठ की किश्ती पे चढ़ोगे? क्या तुम कबूतरी की हिदायत अपनाओगे या क्वाजीसी ना शिकरी करोगे? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद दिल को झंझोड़ देने वाली कहानियां आपके दिल तक पहुंचती रहे तो डैनियल इस्लामी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो लाइक करें, तबसरा करें और दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि एक पैगाम शायद किसी की कश्ती तूफान से बचा ले। जज़ाकल्लाह खैरन। माखज़ात व हवाला जात।